पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम हतमी मरहले में दाखिल हो गया है और पंजाब हुकूमत ने सूबे में अशिया खुरोनोश की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए नई अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया है, जिससे सूबे में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ाजात और इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई जाएगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा संगरा से। नवाज, क्या पहले से कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था इस काम के लिए? जी बिल्कुल, आपका सवाल अहम है कि ये जो तीन बड़े अहम काम हैं जिसमें इंक्रोचमेंट है, प्राइस कंट्रोल है और इसके अलावा जो होर्डिंग है, इस हवाले से पंजाब में पहले तमाम जो है वो सिस्टम मौजूद है, लेकिन बात फिर वो ये आ जाती है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने मशवरे लेके जो है वो बड़ी मुतहरक हो जाती है और गवर्नमेंट को ये बताया जाता है कि जी हम आपको कामयाब करने के लिए बड़े अहम मंसूबे ला रहे हैं। वो ऐसे मंसूबे होंगे जो पंजाब की तारीख में जो है वो हमेशा याद रखे जाएंगे और आपके क्रेडिट पर होंगे। तो ऐसा ही एक काम किया गया है जिसमें पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले तमाम इन मामलात पे काम करने के लिए ये इंक्रोचमेंट हो, होर्डिंग हो या प्राइस कंट्रोल हो, तो इससे पहले तमाम सिस्टम मौजूद था। प्राइस कंट्रोल को जो है उसके हवाले से जो है वो प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो हर ज़िले में मौजूद हैं। उसके साथ साथ फूड डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और जो ज़िले इंतज़ामिया है उसका ये बुनियादी काम था कि वो जो प्राइस को है वो कंट्रोल करे, चीज़ों का रेट जो है वो बढ़ने ना दिया जाए ताकि लोगों को जो है वो कम रेट पर। पहले ये काम कौन सा इदारा कर रहा था, किसके ज़िम्मे था ये वाला काम जो था? अच्छा, इसमें 3 से 4 जो महकमे हैं वो इन्वॉल्व थे जिनके ज़िम्मे ये काम था, जिसमें महकमा फूड था, उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, जो डीसी ऑफिस होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। डीसी ऑफिस में इस पर एक पूरा विंग बना होता है। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है वो भी इसी पे काम करता है कि कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जाए और आवाम को जो है वो सस्ती अशियाए खुर्द व नोश प्रोवाइड की जाए। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने ये सोचा कि जी ये डीसी ऑफिस या तमाम जो महकमे हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं शायद वो उनको फेल नज़र आ रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी ने उनको जो वज़ीर आला पंजाब हैं कुछ ऐसे ब्रीफ किया है कि जी हमें एक नया महकमा लाने की ज़रूरत है। इस तरह अगर हम इंक्रोचमेंट की बात करें तो इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे के लिए भी जो है वो तहसील म्यूनसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मौजूद है। आपने देखा होगा कि जगह जगह उनकी जो ट्रालियाँ हैं वो चल रही होती है और मुख्तलिफ जगह पर जो है वो लोगों का सामान उठा रही होती हैं, लोगों को वार्निंग्स दे रही होती हैं ताकि इंक्रोचमेंट का जो है वो ख़ात्मा किया जाए। म्यूनसिपल ऑफिस के साथ साथ डीसी ऑफिस के लोग भी जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की जाए तो उसके लिए भी जो है वो डीसी जो है वो काम कर रहा होता है ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, चीज़ों का रेट जो है वो ना बढ़े और आवाम को सस्ती चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हो सकें। डीसी ऑफिस के साथ साथ एसी ऑफिस, महकमा सनत और फूड डिपार्टमेंट भी इस पे काम कर रहा है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी होर्डिंग ना हो सके और ये चीज़ें जो है वो आवाम को जो है वो सस्ते रेट्स पर दस्तयाब हो सके। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हुकूमत ने बजाय मौजूदा जो महकमे हैं उनको एम्पावर करने के, मौजूदा जो फोर्स है उसको इस्तेमाल करने के ताकि अखराजात जो हैं। काम तो पहले भी हो रहे थे और ये सारे काम जो है वो इदारा कर रहा था। बिल्कुल, एक इदारा नहीं, ये कोई 5-6 इदारे जो हैं ये सारे काम कर रहे थे, चीज़ें हो रही थी। नीचे जो इसकी तमाम स्ट्रक्चर मौजूद है, लोग मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, अफसरान मौजूद हैं, इदारे जो है ये काम कर रहे थे। बजाय इसके कि उनको मुतारिक किया जाए, उनको ये कहा जाए कि ये चीज़ें जो है ये नहीं होनी चाहिए, तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम इसके लिए एक अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बनाते हैं जो ये काम करेगी और ये मसला जो है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। उन इदारों के पास इतनी पावर नहीं थी, इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो इनका सदेबाब करते? बिल्कुल, पावर भी है, अथॉरिटी भी है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है जब हुकूमतें आती हैं तो उनको चाहिए होता है कि ब्यूरोक्रेसी को कि वो कुछ सामने रखें कि जी हम आपको कामयाब, कुछ नया कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं। बस ये नए के चक्कर में जो है वो कौमी ख़जानों को भी जो है वो अरबों रुपए का चूना लगाया जाता है। इस वक्त भी 6767 जो है वो एम्प्लॉइज़ भर्ती करने का फ़ैसला किया गया है जो इस अथॉरिटी को चलाएँगे। इसको अगर हिरारकी की बात करें तो इसके सबसे ऊपर जो है वो DG होगा जो ग्रेड 19 एक ऑफिसर होगा, उसके नीचे हेयरिंग ऑफिसर्स होंगे जो ग्रेड 17 से नीचे नहीं होंगे। उसके अलावा सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, उसके साथ IO होंगे, सर्जेंट्स होंगे और सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो भी उनके साथ ये तमाम उमूर जो है वो सर अंजाम देगा। इसके ये जो ड्राफ्ट सामने आया जो समरी है उसके मुताबिक जो है वो जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं उनकी तादाद 151 होगी। वो कंप्यूटरेटिव प्रोसेस के ज़रिए जो है वो उनकी भर्ती होगी। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं वो 700 नए सिरे से जो है वो भर्ती किए जाएंगे। और जो भर्ती किए जाएंगे नवाज?
انفورسمنٹ آفیسر جو ہیں وہ 700 جو ہے وہ کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے ان کی بھرتی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو سارجنٹس ہیں وہ 5010 ان کی تعداد رکھی گئی ہے جو انفورسمنٹ آفیسرز کے ساتھ مختلف جگہ پہ جا کے کارروائیاں کریں گے, مختلف انسپیکشنز کریں گے, جو جہاں پہ انکروچمنٹ ہو گئی اس کو واگزار کروائیں گے. اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں ان سب کو دیکھیں گے کہ کہیں پہ ہورڈنگ تو نہیں ہو رہی, کہ انکروچمنٹ تو نہیں ہو رہی, کہیں سرکاری زمینوں پہ قبضے نہیں ہو رہے. تو پولیس جو ہے وہ پہلے بھی موجود ہے وہ اس کام کے لیے کہ وہ ڈی سی آفس کے یا فوڈ کے یا ایگریکلچر کے یا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کے ساتھ جائے, اور کہیں پہ ہورڈنگ ہو رہی ہے یا سرکاری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے تو وہ پولیس جو ہے وہ واگزار کروانے کے لیے ان کے ساتھ جائے, ان کی سیکورٹی کے لیے تمام جو معاملات ہیں. لیکن اس کے باوجود اس گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس اتھارٹی کو چلانے کے لیے 5010 جو ہے وہ سارجنٹس بھرتی کیے جائیں گے. اس کے علاوہ سپورٹنگ سٹاف جو ہے جس میں آئی ٹی اسسٹنٹس ہیں, نیب کاسڈ ہیں, جینیٹوریلز ہیں, ان کی تعداد جو ہے وہ 302 رکھی گئی ہے, وہ بھی جو ہے وہ بھرتی کی جائے گی. یہ تمام جو سٹاف ہے یہ ان معاملات کو چلائے گا. اس کے 3 جو ہیں وہ ٹیئر بنائے گئے. سب سے جو پہلا ٹیئر ہے وہ پروینشل لیول کا ہے, جس کو جو ہے وہ چیف سیکرٹری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اس کی چیئر پرسن ہوں گے, اور جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے وہ اس کے وائس چیئر پرسن ہوں گے. اس کے علاوہ دوسرا ٹیئر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کا ہے جس کو ڈی سی ہیڈ کریں گے, جبکہ تیسرا ٹیئر جو ہے وہ تحصیل لیول پر ہے جس کو انفورسمنٹ آفیسر جو ہیں وہ ان معاملات کو دیکھیں گے. جو پروینشل لیول پہ ہے وہ دیکھا جائے گا کہ پالیسی کو جو ہے وہ نیچے کیسے روٹیٹ کرنا ہے, ڈی سی لیول پہ کیسے ان چیزوں کو لے کے جانا ہے, اور پھر جو ڈی سی لیول پہ چیزیں ان کو دیکھنا ہے کہ یہ پروگریس جو رپورٹ ہے اس کو مانیٹر کرنا ہے کہ نیچے کام کس حد تک ہو رہا ہے. جب ڈسٹرکٹ لیول ہے اس کا کام ہے کہ وہ اوپر پروینشل لیول پہ اس کو رپورٹ کرے گا, اور نیچے جو تحصیل لیول ہے وہاں پر انسٹرکشنز جاری کرے گا کہ یہ کام جو ہے وہ کرنے ہیں. جو تحصیل لیول ہے وہ بیسیکلی تمام جو بنیادی کام ہے تحصیل لیول پہ کیا جائے گا. لوگ جائیں گے, جو انفورسمنٹ آفیسرز ہوں گے ان کے ساتھ سٹاف ہوگا, وہ مختلف جگہوں پر جا کے انفارمیشن کی بیس پہ دیکھیں گے کہ کہیں پہ سرکاری جو زمین ہے اس پہ قبضہ تو نہیں ہو رہا. اچھا ایک سوال جو میرے ذہن میں مسلسل آ رہا ہے, یہ بتائیے کہ اتنے ہائر لیول کے اوپر جا کر جو ایک نئی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے اور اتنے زیادہ ملازمین کے ساتھ ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے, تو کیا اس نئی اتھارٹی کے قیام کے بعد جو پہلے سے موجود ادارے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا؟ نہیں, یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. کس طرح آپ ڈی سی کو, اے سی کو, انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو, فوڈ ڈپارٹمنٹ کو, ان تمام اداروں کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. اور ایک پاکستان کے قیام سے لے کر یہ چیزیں رولز اور پالیسیز اور تمام قوانین میں موجود ہیں کہ ان اداروں نے یہ تمام جو کام ہے یہ کام واقعی بالکل اہم ہے. پرائس کنٹرول جو ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ عوام کو جو ہے وہ سستی چیزیں نہیں ملتی, چیزوں کی جو ہے وہ, لیکن اس کے لیے تو پہلے سے ادارے موجود تھے نا, وہ بھی تو وہی کام کر رہے تھے. بالکل ایسا ادارے موجود تھے, وہی کام کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو موجودہ ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے, تو ہمیں نیا ادارہ جو ہے وہ لانا پڑے گا. تو پاور ڈویژن, نواز سوری ٹو سے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاور ڈویژن کس طرح سے ہوگی. وہ ادارے جو پہلے سے قائم ہیں ان کے پاس کتنی اتھارٹی رہ جائے گی, اور یہ جو نئی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے ان کے پاس کتنی پاور ہوگی ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے, اور کس طرح سے, کیا ان کے اندر کلیش نہیں آ جائے گا کہ یہ کام ہمارا تھا, یہ کام ہمارا تھا, یا آپ نے نہیں کیا یا آپ نے نہیں کیا؟ نہیں, اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ رولز تیار کیے جا رہے ہیں, پاورز کی جو ہے وہ ڈویژن کی جا رہی ہے کہ کس کے کیا اختیارات ہیں, کیونکہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ ڈی سی کو ہی بنایا گیا, کیونکہ پہلے ہی ڈی سی دیکھتا ہے, اب بھی ڈی سی جو ہے ان معاملات کو دیکھے گا. اس میں رولز اس کو دے دیے جائیں گے کہ جو نئی اتھارٹی ہے اس کی ذمہ داریاں یہ ہیں, تو اس کے انڈر جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھے گا, اور باقی جو اس کے معاملات ہیں جو ہیلتھ کے ہیں, ایجوکیشن کے ہیں, دیگر جو تمام اس کی ڈسٹرکٹ میں ذمہ داریاں ہیں, وہ رولز جو ہیں وہ اس میں ایک تقسیم کر دیں گے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے, اتھارٹی کی کیا ذمہ داری ہے, اور پہلے سے جو ڈی سی ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے. اس میں جو آپریشن لیول پہ دیکھا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ایک انفورسمنٹ آفیسر جو ہے وہ مختلف مقامات پر انفارمیشن کی بیس پہ جا کے انسپیکشن کرے گا, اگر ضرورت پڑے گی تو وہاں پر اس جو پراپرٹی ہے اس کو سیل کر دے گا, اگر کوئی انکروچمنٹ ہوئی ہے یا ہورڈنگ ہے تو اس کو جو ہے اس کے پاس سیل کرنے کا اختیار ہوگا, وہ جرمانے بھی کر سکتا ہے, اور اگر وہاں پر غیر قانونی کوئی قبضہ کیا گیا ہے تو وہ اس کو ریموول کا اختیار بھی اس کے پاس ہوگا, جبکہ وہ موقع پر کسی کو جو ہے وہ اریسٹ کرنے کا یا فائن کرنے کا بھی اختیار اس کے پاس ہوگا, جس کے بعد وہ معاملات جو ہیں وہ مجسٹریٹ کے سامنے آئیں گے, جو کلپریٹ ہوگا اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا, جس کے بعد اس بندے کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس اس سارے معاملے کی جو ہے وہ
अपील कर सकेगा और वहाँ पर उसको ये साबित करना होगा कि क्या वो इस केस में गिल्टी है या नहीं है। रियाज, डिजिटल दहशत गर्दी के हवाले से रियाज अभी हमारे साथ मौजूद थे, तो रियाज से हमने अभी पूछा था तो उन्होंने कहा कि FIA ऑलरेडी ये काम कर रही थी, लेकिन एक नया इदारा बनाया जा रहा है जो तमाम मामलात को देखेगा। तो नवाज, आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसी तरह ये नई अथॉरिटी बनाई जा रही है और इसकी पावर जो है वो पुरानी जो इदारे हैं उनसे बहुत ज़्यादा होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। जो 3 काम हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं कि ये होर्डिंग है, उसके अलावा जो ज़मीनों पे कब्ज़े हैं या प्राइस का जो महकमा है, इसकी पावर्स जो है वो जो मौजूदा महकमे हैं, जो मौजूदा लोग काम कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा उसकी पावर उनके पास होगी जो नई अथॉरिटी बनाई जा रही है, क्योंकि नई अथॉरिटी को मुकम्मल अख्तियार दिया जा रहा है। नई अथॉरिटी को ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हुकूमत ये सोच रही है कि अगर इसको ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा, इन मामलात में जिद्दत जो है वो लाई जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो IT बेस की जा रही हैं। तो नई अथॉरिटी जो है उसको मुकम्मल पावर होगी कि वो मौका पर जाकर किसी को फ़ाइन करे, किसी को अरेस्ट करवाए। ये तमाम तर जो पावर्स हैं वो उसके पास होंगी। तो इस तरह बज़ाहिर तो ये फाइन करने की या अरेस्ट करने की पावर इससे कबल जो दीगर पुराने इदारे थे उनके पास नहीं थी? उनके पास पावर थी, लेकिन उसमें थोड़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन इसमें इनको बराह रास्त जो है वो पावर दी जा रही है। इसको क्लियर कर दिया गया है, ज़्यादा डिफाइन कर दिया गया है। बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और अगर ये जिस तरह अथॉरिटी बनाई जा रही है, ठीक है, इसमें लकूनाज अपनी जगह पे होंगे कि किस तरह जो है वो पहले वाले महकमों को एम्पावर करने की बजाय अब नई अथॉरिटी कायम की जा रही है। लेकिन अगर ये अथॉरिटी कायम हो जाती है और ये अपने मैंडेट के मुताबिक प्रॉपर काम करती है, लेकिन हमारे यहाँ देखें, आपको भी पता है कि अलमिया ये है कि इदारे मौजूद हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, लेकिन मामला ये है कि उस पर अमल दरामद नहीं होता, वो प्रॉपर काम नहीं करते। हमारे यहाँ करप्शन इन्वॉल्व हो जाती है, हमारे यहाँ सियासी लोग सामने आ जाते हैं, लोगों की मजबूरियाँ आ जाती हैं, जो ऑफिसर्स के जो अख्तियारात होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। उनके रातों रात अगर वो किसी पावरफुल बंदे के ख़िलाफ़ अपने अख्तियारात इस्तेमाल करता है तो उसको रातों रात तब्दील कर दिया जाता है। अगर ये तमाम चीज़ें आड़े ना आएँ तो सबसे अहम जो चीज़ है वो प्राइस कंट्रोल की है, क्योंकि आवाम को खाने की सस्ती चीज़ें मुहैया करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। सस्ती चीज़ें मुहैया करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी गई है और नई अथॉरिटी में नई भर्तियां होंगी, तो क्या वो ख़जाने पर मज़ीद बोझ नहीं होंगी? अब बिल्कुल ये आपका बड़ा अहम पॉइंट है कि ख़जाने पर बोझ होगा, इस पर अरबों रुपए जो है वो खर्च होंगे। अगर हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन भर्ती करने हैं, 6700 मुलाजमीन जो है उनकी भर्तियाँ करनी है। लेकिन देखें, अगर ये आपकी बात ठीक है कि अगर ये पहले वाले इदारे हैं, अगर उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करते, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करते तो शायद बात यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन मैंने शुरू में बात की थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है फिर वो कहाँ जाएगी, उसके जो मशवरे हैं वो कहाँ जाएंगे। उसने तो अपने आप को मनवाना है कि जी हम आपके साथ बड़े, उसने हुकूमत को मनवाना है कि जी हम आपके साथ बड़े लायल हैं और हम आपसे ऐसे फैसले करवा रहे हैं, ऐसे स्टेप्स जो है वो सामने आप लेके आ रही हैं। जो देखा जाए तो एक जानिब अवाम को सहूलत देने के लिए आप एक अथॉरिटी बना रहे हैं ताकि चीज़ों की, अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों को कम किया जाए, वहीं पे जो उन अफसरान की या उन मुलाजमीन की तनख्वाहें निकालनी है वो आप अवाम पर टैक्स लगा के दोबारा उनसे पैसे ले लेंगे। तो ये अवाम की सहूलत के लिए इस तरह की खुदारा कोई अथॉरिटीज़ ना बनाएं, जो ऑलरेडी जो इदारे मौजूद हैं उनको एम्पावर किया जाए।